हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल गागास गार्डन। आज मैं ये इस कैलेंडर को थोड़ा मेंटेन करने लगा हूँ क्योंकि ये बहुत सारा ओवरग्रोन हो चुका है और कुछ अजीब सी शेप हो रही है। इसकी पॉट को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है, गिर जाता है इधर उधर और देखने में भी कुछ इतना खास अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके ऊपर फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ये इस तरह से कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी बर्ड्स हैं। फ्लावर्स तो ये खिला हुआ फ्लावर देख लो, ये इस तरह से, ये एक फ्लावर इसका खिला हुआ है, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये इसका खिला हुआ फ्लावर है और ये इसकी बर्ड्स हैं, ये कुछ इसी तरह से। और इसके ऊपर भी ये आ रहे हैं और ये थर्ड वाली तो है अभी लंबी हुई है। तो इन दो के ऊपर मेरे फ्लावर्स आ रहे थे। फर्स्ट टाइम फ्लावर आए थे, मैंने इनको काटा नहीं था ताकि मैं देख सकूं कि इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, लेकिन फ्लावर्स मुझे कुछ इतने खास अच्छे नहीं लगे। तो अगले साल मैं इन्हें फ्लावर्स नहीं आने दूंगा, मतलब कि बर्ड्स आते ही मैं ऊपर से काट दूंगा उनको ताकि वो इतनी अजीब सी शक्ल इसकी ना बने और वो सिमटा सिमटा छोटा छोटा है। अच्छा, इसका कलर बहुत प्यारा है, ये इस तरह से ब्लूइश सा ग्रीन कलर है इसका, ये ऐसे सी ग्रीन कह सकते हैं जिसे आप। और इसमें से कुछ ही वाइट वाले भी निकल रहे हैं, ऐसे वो साथ में से ही निकल रही हैं ऑटोमेटिकली। वो अंदर एक छोटा सा पिंक वाला भी है, तो ये जैसे बड़ा होगा शायद इसका कलर चेंज हो जाए। और इसके एजेस पे भी ये इस तरह से पिंक लाइंस हैं इस तरह से, ये देखो, इसका बहुत मज़े का कलर लगता है, ब्लूइश सा ग्रीनिश सा, ये ऐसे। अच्छा, इसका नाम जो है वो मैं कंफर्म करके टाइटल में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना कि इसका एग्जैक्ट नेम जो है वो क्या है। ये देखो यहाँ पे तो ये कितनी बड़ी सी इसकी आ रही है ना, ये इजीली कटिंग लग जाएगी, ये ऐसे, ये वाली जो है ये इजीली कटिंग्स लग जाएंगी, नए प्लांट्स बन जाएंगे। और ये वाला भी इस तरह से आ जाएगा, इसके साथ तो रूट्स भी होंगे यहाँ से, इसके ये छोटे छोटे से बेबीज भी निकल रहे हैं। तो फिर अभी इसे थोड़ा काट छांट करके इसकी तो फिर मैं दिखाता हूँ कि कितना सा बचा बाकी। तो ये इस तरह से कुछ प्लांट बचा है, ये देखो, अब अच्छा लग रहा है ना, ये ऐसे। यहाँ पे मैंने ये बारबेक्यू स्टिक्स लगाई हैं क्योंकि इसकी ये ब्रांचेस जो लंबी हो रही थी इन्होंने बाद में फिर से गिरने लग जाना था। तो मैंने कहा जैसे जैसे बड़ी होगी इसका सहारा मिलता जाएगा, और हल्का सा मैं इसे बांध भी दूंगा इसके साथ ताकि वो साथ ही लगी रहे, गिरे नहीं इधर उधर। ये वाली भी हो रही है लेकिन यहाँ पे इसकी जगह नहीं थी नीचे कुछ लगाने के लिए, तो ये फिर इसी के साथ फिर मैं इसे बाद में दोनों को इकट्ठा बांध दूंगा इससे एक स्टिक के साथ। और ये इसकी सन फेसिंग साइड होगी तो इसलिए ये इसी की तरफ, इस तरफ से ही ग्रो करेगा, ये सारे जो है इसी तरफ आएगा। वो उसकी बैक साइड होगी तो मोस्टली सन फेसिंग साइड की तरफ ही प्लांट्स हैं, इनके सारे के फेस देखो इसी तरफ हैं, तो वो सारा इसी तरफ से अभी अपना ग्रो करेगा। और ये जो मैंने इसके कांटे हैं ये इस तरह से कुछ आए हैं मेरे पास। ये एक तो ये छोटे वाली जो थी ये तो ऐसा ही है, इसके साथ तो ये रूट्स भी हैं, तो ये एज इट इज़ मैं इसे लगा दूंगा, इसे मैं काटूंगा नहीं। और इसके जो है मुझे पीसीस करने पड़ेंगे। यहाँ से एक प्लांट निकल रहा है ये अलग से, यहाँ से एक छोटा सा प्लांट निकल रहा है ये अलग से, और इसके मैं फिर यहाँ से इन्हें काटूंगा, मैं काट दिखा दूंगा अगर, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसे काट लेते हैं ऐसे। और ये ऊपर से फ्लावर्स वाला तो वैसे ही चला जाएगा, उसका रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कटिंग ये आ जाएगी और एक कटिंग ये आ जाएगी और एक कटिंग इसकी यहाँ से, ये ऐसे। ये वाली भी आप चाहो तो कहीं इधर उधर अपने किसी पॉट में रख दो, क्या पता इसमें से भी कुछ निकलने लग जाए क्योंकि इसके साथ रूट्स हैं अभी। और ये देखो इसका एक बेबी यहाँ से भी निकल रहा है। और ये कुछ ड्राई लीव्स जो हैं इसके हटा देंगे और इसको मैं देखता हूँ कि कैसे लगाना है। इसको हम जस्ट सॉइल के ऊपर ऐसे रख देंगे ना, ऐसे जैसे कि ये पॉट है तो इसको सॉइल के ऊपर ऐसे रख देंगे तो इसकी साइड में से रूट्स निकलने लग जाएंगी। आप यहाँ से देखो तो इस वाली ब्रांच में ये सारी इसकी यहाँ पे रूट्स निकल रही हैं, तो कहीं से भी इसकी ब्रांच में से रूट्स निकल, ये देखो इसकी कितनी फ्रेश पिंक हेल्दी न्यू रूट्स निकल रही हैं ये इस तरह से। और इसी तरह से मैं इसकी भी कटिंग बना लूँगा, लाइक एक इसकी आ जाएगी यहाँ से, ये इनके नीचे वाले हो गए, वो ऊपर वाले हो गए, और ये कुछ कटिंग्स आई हैं इस तरह से, ये ऐसे। तो अभी इनके लिए ये एक ये भी है,
तो अभी इनके लिए कोई पॉट्स वगैरह मैं निकाल के तो फिर दिखाता हूँ कि कैसे प्लांट होंगी ये। जी तो ये इस तरह से इसकी प्लांटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने इसे एक टूटे हुए गमले में लगाया, थोड़ी आर्टिस्टिक सी लुक आ रही है। नहीं, एक्चुअली इसको इस पॉट में लगाने के मेरे दो पर्पस थे। एक तो ये कि ये टूट चुका था और इसे यूज़ तो किसी तरह से करना ही था, तो ये इतनी सी जगह इसमें बची थी तो इसमें कोई सर्कुलेंट वगैरह ही लग सकता था, और इस प्लांट के लिए ये बिल्कुल मुनासिब मुझे लग रहा था, क्योंकि पहले भी ये इतने से पॉट में लगा हुआ है और इसमें तो फिर भी उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा सॉइल आ जाएगी क्योंकि इसका डाया बड़ा है, और वैसे भी इसको इतनी ज़्यादा जगह चाहिए नहीं होती है। ये वाला प्लांट मेरा तकरीबन 2-2.5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और अभी भी ये मैंने इसी में रहने देना इसे, और उसके मुकाबले में तो इसमें थोड़ी सॉइल ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें थोड़े प्लांट्स भी ज़्यादा ही हैं। ये ऐसे कुछ इस तरह से मैंने इसकी प्लांटिंग की है। ये दो जो बड़े वाले प्लांट्स थे वो ये मैंने लगाया, और कुछ छोटे छोटे से इसकी टहनियाँ आई थी, जो कटिंग्स आई थी वो सारी मैंने सॉइल के ऊपर जस्ट उस तरह से रख दी हैं। ये ऐसे हल्का हल्का सा उसे बस अंदर मैंने किया है गहरा, और बाकी इनकी रूट्स जो हैं वो अब निकल आएंगी। और ये कुछ लीफ निकले थे ये इस तरह से, ये ऐसे, तो इनको भी मैंने जस्ट सॉइल में ऐसे कर दिया है, हल्का हल्का सा सॉइल के अंदर कर दिया। इनके नीचे भी रूट्स निकलने लग जाती हैं। कभी कभी तो यूँ होता है कि ये लीफ की टिप्स के ऊपर भी ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं, ये कट्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर भी छोटे छोटे से प्लांट्स बनने लग जाते हैं। तो ये उस तरह से भी अगर इसने ग्रो करना हुआ तो ये उस तरह से भी ग्रो कर सकता है कि या तो ये नीचे से रूट्स निकाल लेगा या ऊपर ही अपने बेबीज प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये ऐसे है। अब अगर इसकी केयर की बात की जाए तो ये थोड़ा सा डेलिकेट प्लांट है, केयर थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसे। सकुलेंट है तो ऑब्वियसली पानी कम चाहिए इसे, लेकिन इसको धूप का भी ख्याल रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये गर्मियों में प्रॉब्लम करने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। तो अगर हम देखें सर्दियों का, पहले अभी ये मार्च चल रहा है, तो सर्दियों में ये मेरा फुल सन में पड़ा हुआ था, फुल डे सन में, और ग्रो भी कर रहा था, और सर्दियों में इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं फिर। और अभी जैसे कि अब आगे गर्मियाँ आने लग गई हैं तो मैं इसको अभी आजकल ये मार्च अप्रैल में इसको मैं हाफ डे सन में कर दूंगा, और फिर जैसे जून जुलाई आएगा तो इसको फुल शेड में भी रखा जा सकता है। चाहे तो हल्की सी कोई फिल्टर्ड लाइट या किसी दरख्त के नीचे या किसी ग्रीन नेट के नीचे आप उस तरह से इसे रख सकते हो। नहीं है कोई ऐसी जगह तो आप इसे फुल शेड में भी रख सकते हो, ये ईजिली आपका ग्रो कर जाएगा जब भी। और उसके बाद बरसातें जब स्टार्ट हो जाएंगी, जब आपने इसके पानी का बहुत ख्याल रखना है, ह्यूमिडिटी वैसी बहुत ज़्यादा होती है तो वो अपना हवा से ही मॉइस्चर पूरा कर लेता है। तो फिर भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप हल्का सा पानी इसमें ऐड कर भी सकते हो। पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है। जब इसकी सॉइल आप देखो कि ड्राई हो चुकी है, इस तरह से फुली ड्राई हो चुकी है, जब भी आपने इसको पानी देना है, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ही आपने बार बार इसको पानी नहीं देना है, नहीं तो आपका ये पानी की ओवर वाटरिंग की वजह से गल सकता है। और फर्टिलाइजिंग मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इसे फर्टिलाइज़र डाला होगा, लेकिन अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है अपने प्लांट के ऊपर, आप फर्टिलाइज़र देना चाह भी रहे हो तो आप बहुत कम फर्टिलाइज़र दोगे, और तकरीबन साल में कोई 1 या 2 दफ़ा ही दोगे। एक दफ़ा स्प्रिंग में दे दो और एक दफ़ा समर के बाद में लाइक अक्टूबर वगैरह में एक दफ़ा दे दो, तो वो इसके लिए इनफ होगा। तो ये था मेरा प्लान कुछ इस तरह से। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।